नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का जो है आपका एग्ज़ाम 25 फरवरी को है। आपको पता है टाइम अधिक आपके पास नहीं बचा है, तो हमने क्या है कि एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। जिसे आप देखेंगे तो एडिटोरिया में आपका पूरा 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 15 प्रैक्टिस में से हमने जो है एक कलेक्शन किया है। जैसे अभी कल देखेंगे तो मैंने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया था, इतिहास का, उसमें आपका 335 क्वेश्चन आपका एक ही जगह मिल गया है। और आज हम देखने वाले हैं आपका पॉलिटी का पूरा आपका 15 प्रैक्टिस सेट का निचोड़। जितना भी आपका पॉलिटी क्वेश्चन 10-12 करके आपका हर एक सेट में है, उसको हम एक ही जगह कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पूरा वीडियो को देखना है और 15 सेट यानी हम 1 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट तक हम जाएंगे। और बहुत वीडियो को बनाने में मेहनत लगा है, आपको ही पता है, क्योंकि हर एक सेट को अलग अलग कलेक्शन करना पड़ा है। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप किसी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना रिवीजन करके चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा जो है पॉलिटी यानी संविधान का क्वेश्चन जो है 61 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हर एक सेट में कहीं कहीं से, जैसे कभी 1 से स्टार्ट होगा, कहीं 61 से, कहीं 71 से, तो इस तरीके से आपका कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपको हम 1 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि पुंछी आयोग निम्न में से संबंधित है किससे, बताइए। देखिए, पुंछी आयोग आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है 61 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार में पुंछी आयोग का गठन जो है अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बोला कि वर्ष 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है। किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो अनुसूचित जाति होगा, अनुसूचित जनजाति हो जाएगा, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे महिला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है। कौन से भाषा को जोड़ा गया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर देखेंगे तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में आप देखेंगे तो कुल 22 भाषा है, जिसमें से आपका जो 1967 में आपका एक संशोधन हुआ था, उसको हम 21वां संविधान संशोधन बोलते हैं। उसमें क्या है कि आपका सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद जो है हमारा वर्ष 1992 में हमारा जो है संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन। उसमें आपका मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को जो है जोड़ा गया था, यानी 3 भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद हमारा दोस्तों आप देखेंगे तो 2002 में जो है हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 92वां, है ना। उसमें क्या है कि मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जो है जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रेजेंट टाइम में टोटल 22 भाषा फिलहाल में है। संविधान का 103वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंध रखता है? तो देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का, तो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? सही आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 105 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है किससे संबंध रखता है? देखिए, भाग 16 आप सभी को पता है, यह आपका कुछ वर्गों के लिए उपबंध से आपका संबंधित है, यानी आप बोल सकते हैं डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। भाग 15 जो है आपका निर्वाचन से है। किससे है? भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान या फिर निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो किस संघ का अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं BR अम्बेडकर के बारे में, तो इनका जो संबंध है आपका प्रारूप समिति से है। उसके बाद आप देखेंगे तो JB कृपलानी भी दिया हुआ है, जो कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर की बात कर लेते हैं, बताइएगा, इनका आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे देखिए, एक संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद एक अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके HC मुखर्जी हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? देखिए, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है?
किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है, तो संसदात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 69 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 70 का हमारा सी सही होगा। आगे हमारा है नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को आधार पर बने मुख्य मंत्रियों के संदर्भ में सही युग्म आपका कौन सा है? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन आ गया है, तो इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। अब हम सेट नंबर 2 का देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? देखिए किसका मिलान आपका इसमें सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो हमारा ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता जो है अनुच्छेद 29, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। जैसे जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और क्या दिया गया है, और हमारा इसमें है धार्मिक मामले प्रबंधित करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26, और भेदभाव का निषेध जो है आपका अनुच्छेद 15। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में जो है रखा गया है? तो यह आपका रखा गया है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 72 का, तो सी सही होगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन जो है माना जाता है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 52वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका वर्ष 1985 में हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा के व्यक्तियों में सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा दिया गया किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? संसद को प्राधिकृत करता है तो अनुच्छेद 33-34 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? इसका सही आंसर देखेंगे तो 11वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य डैश है। इसका क्या है, तो देखिए संसद सदस्यों द्वारा जो है गांवों को गोद लिया जाना, यही हमारा जो है 76 का ए सही होगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी है? देखिए न्यूनतम आयु आप देखेंगे तो 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन 77 का हमारा यहाँ पर दोस्तों 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए अध्यक्ष आप सभी को पता है प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा जो है प्रदान करता है, यही हमारा जो है 79 का बी सही हो जाएगा। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह देखेंगे तो इसमें आपका 1 और 2, यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, उसके बाद स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तब वो जो है नागरिकता खो देगा। अब आते हैं सेट नंबर 3 पे। चलिए यहाँ से देखेंगे भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म जो है सही है। देखिए सही पूछ रहा है तो संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका का संविधान से है, सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है जर्मनी का संविधान से है, तो आप बोल सकते हैं सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा जो है ये आपका स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा ये आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो बी सही उत्तर होगा। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखिए संवैधानिक अध्यक्ष आप देखेंगे तो ये आपका राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? सही देखेंगे तो इसमें आपका इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का डी क्लॉज 3 में किया गया है, यही हमारा यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या पूछ रहा है तो 37 का देखेंगे तो 40 और 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है। कार्यवाही करता है तो लोकायुक्त करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा 38 का सी होगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है? देखिए, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का क। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश में लागू किया गया, लागू और संचालित है, आरटीआई। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो 2010 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? देखिए, संघीय व्यवस्था आप देखेंगे तो ये कौन से देश से अपनाया गया है? तो कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। चलिए अब हम सेट नंबर 4 देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिला लेते हैं इसको हम। इसमें देखेंगे सरकारिया आयोग जो दिया गया है यह आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, है ना, केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। और सी रंगराजन समिति यह आपका हो जाएगा सी रंगराजन समिति जो है गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा हो जाएगा, है ना। पारेख समिति यह आपका हो जाएगा, यहाँ पर पारेख समिति लिखा गया है तो सी का आपका दूसरा में हो जाएगा। इसमें दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नरसिम्हन समिति, तो ये आपका बैंकिंग क्षेत्र सुधार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? सही आंसर देखेंगे तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन आपका सम्मिलित होते हैं? कौन कौन आपका सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 62 का, तो डी होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है दिया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? देखिए, निम्न में से आप देखेंगे 64 नंबर का, तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ए होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है किसको? ये किसको प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तत्व के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 51 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 51। आगे है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन आपका सूचीबद्ध है? तो सूचीबद्ध आप देखेंगे तो 1, 2, 3 समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, कार्यपालिका से पृथक करना, तीनों हमारा जो है सही हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन जो है किया गया है? प्रथम विधि आयोग, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो लॉर्ड मैकाले होगा। क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 4th का हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, 70 का, है ना। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में जो है चर्चा किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 16 का, तो अनुच्छेद आपका 46 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करते हैं 6-65 हो जाएगा, है ना। 6 वर्ष 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रस्तुत करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 112 हो जाएगा। अनुच्छेद 112 ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है पद मुक्त होते हैं?
तो देखिए ये आपका 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का तो सी होगा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? देखिए क्रिप्स मिशन का उद्देश्य आप देखेंगे तो भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए जो है राजी करना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 21 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो स्वीकार किया है तो केशवानंद भारतीयवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट उत्तर होगा। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य को तो आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था कब? तो ये कब लाया गया था? तो आपका वर्ष 1963 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था देखिए दिवालियापन और शोध अक्षमता जो है ये आपका नहीं किया गया था। बाकी जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, वन और शिक्षा हमारा ये सब सही दिया गया है। आगे हमारा है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर जो है लागू नहीं होता है? तो राज्य पर लागू नहीं होता है तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो हमारा 1 और 3 यानी मेघालय और आपका मिजोरम है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का तो हमारा सी सही होगा। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभुत्व संस्था का दर्जा जो है प्राप्त किया है? तो ये आपका प्राप्त किया है वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का तो सी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को है ना, राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है? तो अनुच्छेद 72 को देखेंगे तो इसको हम जो है परिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? परिहार। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? सबसे अधिक सीट है तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 243 का जी होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से है? तो यह आपका हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 77 का डी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है भारत संघ में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या होगा इसका उत्तर? तो 14 और 6 जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही देखेंगे तो केवल एक हमारा इसमें सही दिया गया यानी ऑप्शन नंबर आपका डी है। एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। अगला कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? देखिए विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य जो है होने चाहिए। तो दोनों हमारा इसमें सही है। चलिए आगे देखेंगे। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की जो है संस्तुति पर किया गया था? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकारीय आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सही नहीं है यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए गलत की अगर बात करते हैं तो कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा जो है निर्वाचित होगा, यही हमारा गलत है। बाकी बिहार एवं तेलंगाना राज्य में जो है विधान परिषद है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा। और हमारा है कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा जो है निर्वाचित होगा, ये सब हमारा सही है। बोला कि परिवर्णीय शब्द काष्ठा निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है अधिनियमित विधान को निर्दिष्ट करता है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हमारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है? बताइएगा।
इसका सही आंसर आप 11 का देखेंगे तो 1, 3, 4 होगा। विधि का शासन, एकल नागरिकता होगा और चौथा हमारा जो है संसदीय व्यवस्था। आप बोल सकते हैं 1, 3, 4 हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है संवैधानिक निकाय है? देखिए संवैधानिक निकाय अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष पूछ रहा है। देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का तो हमारा यहाँ पर भी सही उत्तर होगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल सीटें जो हैं आरक्षित हैं। कुल सीट आपका आरक्षित है, ये आपका हो जाएगा 84। क्या होगा? 84। किसे संसद के दोनों सदनों में बैठने की अनुमति है पर मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये महान्यायवादी का है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी होगा। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण के लिए विषयों की सूची कौन अनुसूची है? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। भारत की संविधान सभा में किसी वर्ष जो है राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1950 होगा। क्या होगा? वर्ष 1950। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए जो है प्राधिकृत करने में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का जो है उपबंध करती है? उपबंध करती है तो ये आपको हो जाएगा 6ठी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो डी सही होगा। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हैं? कौन से प्रावधान लागू है? तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा नागरिकता होगा और निर्वाचन हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त है, किन्हें प्राप्त नहीं है, है ना। तो देखिए इसमें आप देखेंगे 76 नंबर तो हमारा कोई शत्रु अन्य देशीय, उसके बाद आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है? तो ये आपको हो जाएगा सीमा सड़क संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी सही आंसर होगा। अगला है कि विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो देखिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित किया गया है किसमें? तो ये आपका निहित किया गया है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी हो जाएगा। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? निर्णय कौन लेता है? तो ये आपका राज्य सरकार लेता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर जो है प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, है ना। तो 81 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड होगा, मेघालय होगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको जो है लिख कर दे सकता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे जो है सौंपा गया था? श्रम विभाग, तो ये सौंपा गया था जगजीवन राम को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो देखिए इसमें आपका बी सही है, यानी ग्राम पंचायत हो जाएगा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है चुना गया था कब? तो ये जो चुना गया था आपका दिसंबर 1946 में चुना गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा के अधीन कौन सी संस्था जो है आपका स्थापना हुआ है? तो ग्राम कचहरी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया था? कौन से वर्ष में प्रावधान किया गया था? तो वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आप देखेंगे 17 का, तो अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा, या फिर आप क भी बोल सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के बारे में बनाता है या फिर बताता है? देखिए इसका उत्तर आप सभी को पता है, भाग 2 है ना, 6 से क्या होगा 11। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या फिर प्रतिज्ञान के बारे में प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया है? उत्तर हो जाएगा 3री अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में डैश द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, तो ये आपको हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 72। ये आपका कौन सा सेट है, तो ये आपका सेट नंबर 10 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बोला कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। देखिए विशिष्ट क्षेत्राधिकार आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 73 नंबर का, क्या होगा बताइएगा। चलिए यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया था सेट, ठीक है। तो ये रहा हमारा 21 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त जो आपका उम्र सीमा रखा गया है वो आपका कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 62 वर्ष, क्या हो जाएगा 62 वर्ष। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में देखेंगे तो 2004 हो जाएगा, क्या होगा 2004, ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो निर्वाचन आयोग द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 24 का सी होगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये जो आपका प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारत की संसद निम्न में से किन से मिलकर बना है? देखिए संसद आप देखेंगे तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम जो है बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो ये आपको हो जाएगा कांडला होगा, क्या हो जाएगा कांडला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आपका क्वेश्चन जो है सही है? सही आप देखेंगे तो संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। आप बोल सकते हैं ए हमारा सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है वर्णन किया गया है? उत्तर हो जाएगा 129 होगा, ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग जो है किस वर्ष से जो है बनाया गया है? सही आंसर आप देखेंगे तो 1989 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए वह लोकसभा में जो है मतदान कर सकता है, यही हमारा गलत है। बाकी वह लोकसभा में बोल सकता है, वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जो है निर्देशित करता है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, तो रीट आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया था? उत्तर हो जाएगा 1881 का कारखाना अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का ए होगा। भारत का संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो किसका नियंत्रण होता है? तो ये आपका हो जाएगा संसद का, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो आपका आर्टिकल 350 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो औपचारिक और कानूनी, उसके बाद आपका संवैधानिक और नाम मात्र का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। इसका सही उत्तर देखेंगे तो केंद्र का कानून मान्य होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो 69 का सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 22 का 2 किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा 70 का जो है सी सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे प्रश्न है, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 71 नंबर का मल्काजगिरी तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1955 में, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सदस्य डैश मत जो है पार्टी द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा डी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 43 का ए होगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर डैश होता है। देखिए, पंचायत समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात कर लेते हैं 76 का, तो सरदार पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो विषय आप देखेंगे तो ये आपका 29 हो जाएगा। क्या होगा? 29। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, राज्यसभा में सीटों की संख्या है आपका 6ठी अनुसूची, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों की संख्या की बंटवारा जो है आपका 4था अनुसूची में है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची, जनगणना बात करेंगे संघ सूची, दल बदल जो है आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। संसद का व्यय या लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो ये आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देखता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे सरदार पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला हमारा है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग जो है संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता आपका नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता जो है इसमें आपका शामिल है। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे 44 का, तो हमारा अनुच्छेद 340 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुन करके बताना है। देखिए, सही वाक्य को आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक जो है सीमित नहीं रखता है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी हमारा सही हो जाएगा। किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे 47 का, तो हमारा हो जाएगा 3, 4, 2, 1। संघीय मंत्रिमंडल सदस्य हो जाएगा, भारत में मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर आपका मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ठीक है, बोला कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? इसमें आप देखेंगे तो हमारा 1 और 3 सही है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवृत्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 50 का देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक स्वच्छता संबंधी अनुच्छेद आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दे पर चर्चा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित अनुकथनों पर कथनों में से आपका कौन आपका सही है, सही नहीं है, यानी गलत हमारा कौन सा है? देखिए इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12 का है ना, 12 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा हो जाएगा वह दोनों सदनों की जो है चर्चा में भाग ले सकता है, यही गलत है। बाकी वह संसद का एक जो है संगठक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है सम्मिलित करता है, वह किसी परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। आगे की पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरा का तो हमारा सी होगा। आगे हमारा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा 69वां। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह आपका हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? देखिए इसमें आप देखेंगे उत्तर तो हमारा नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 9 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक जो है किस अधिनियम में संशोधन जो है करता है? संशोधन तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का जो है आधार रखा गया था? उत्तर आप देखेंगे 18 का तो 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है ए सही होगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है उसी को बताना है। 3, 4, 2, 1 उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों का राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। आगे है हमारा ये सब दूसरा है, देखेंगे आगे हम। चलिए ये हमारा जो है आखिरी सेट है यानी सेट नंबर 15 का, इसमें भी हम देख लेते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो है अलग किया गया था, है ना? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब जो है अपनी सिफारिश जो है सरकार के समक्ष पेश किया था? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका 1949 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो यह आपका किया गया था वर्ष 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 51। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न का मिलान करके बताना है 77 का। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो संघ समिति जो है ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति जो है भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति जो है ये आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्थायी समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया है? उत्तर हो जाएगा संथानम समिति। ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू करने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पूछ रहा है तो देखिए अनुच्छेद 19 का निलंबन, विधानमंडल का प्रभाव, विधानमंडल पर प्रभाव, लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव। उपयुक्त हमारा जो है सब सही हो जाएगा। अगला है कि मौलिक अधिकार, ये सब मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। देखिए मौलिक अधिकार देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका से हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व आप देखेंगे तो ये आपका आयरलैंड। मंत्रिमंडलीय सरकार आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश। और केंद्र राज्य संबंध जो है ये आपको हो जाएगा कनाडा। तो यहीं पर हमारा दोस्तों सेट समाप्त हो जाता है। यानी आप देखेंगे तो आपका 15 सेट और 10 से आप मान के चलिए किसी में 10 है तो किसी में 12 क्वेश्चन है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो आपका 150 क्वेश्चन से प्लस ही हमारा जो है
पॉलिटी का क्वेश्चन तैयार होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन करके जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।